हेलो डियर स्टूडेंट, इस 10th क्लास है लेक्चर नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन प्लांट्स की। प्लांट्स किस प्रकार से रेस्पायर करती हैं। सो प्लांट्स आल्सो रेस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बट दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि उसके अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स आपने पढ़ा है पहले भी। दे डू सो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। So diffusion in different plants part help in the exchange of gases with the environment, but the rate of exchange varies from one region to the another. तो इसके अंदर जो कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, एनिमल रेस्पिरेशन अकर बाय सर्टेन ऑर्गन वाइल प्लांट ऑल पार्ट्स, कि जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन प्लांट्स पूरे पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस इज स्लो बट इन एनिमल इज क्विकली। हम सांस लेते हैं, फटाफट अंदर जाता है, सेल्स तक जाता है। प्लांट्स के अंदर इतनी जल्दी नहीं होता। इन एनिमल रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू द सर्कुलर सिस्टम, वाइल द प्लांट्स दिस ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज अकर। ब्रीथिंग इज नॉट इन्वॉल्व। प्लांट्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन होती है, जैसे हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है हमारे अंदर। इन प्लांट्स द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस internally during photosynthesis, but in animal the oxygen required for respiration is taken from outside through the breathing. नेक्स्ट इज कि सांस कहाँ से लेते हैं, थ्रू द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स। दोनों जगह से पौधे जो है सांस लेते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स के बारे में, जो प्लांट्स के जो गैस इंटर करती है प्लांट्स के अंदर, सरफेस के अंदर, वो कहाँ से करती है, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा जो होता है स्टेम्स और लीव्स के ऊपर होता है, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं। इस स्टोमेटा पोर इज बॉडीड विद ए पेयर ऑफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर, ये आपने स्टार्टिंग के अंदर किया ये टॉपिक, कि जो स्टोमेटा होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करो, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा ओपन अपॉन द चेंज द ट्रिगर प्रेशर ऑफ दैट गार्ड सेल, की गार्ड सेल के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर पानी की वजह से प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। रेस्पिरेशन इन लीव्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट, कि रेस्पिरेशन होता है पौधों के अंदर दिन में भी होता है, रात में भी होता है। बट फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है बस, ठीक है। सो ड्यूरिंग द डे टाइम the rate of photosynthesis is much more than the rate of respiration. In daytime, carbon dioxide produced during the respiration is used by the plants in photosynthesis and carbon dioxide is not released in the environment. और नाइट को टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बट ओनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस, दिस सेट टू रिलीज्ड बाय द प्लांट्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है प्लांट्स के द्वारा। रेस्पिरेशन नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, पौधों के अंदर। अब जो पौधे जो है स्टेम से लेते हैं उस थ्रू द हेयर रूट्स, की हेयर रूट से भी सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन आल्सो टेक प्लेस थ्रू द रूट्स। रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ यंग रूट्स एंड देयर सरफेस इज परमिएबल टू मेटाबॉलिक गैसेस, carbon dioxide and oxygen. So oxygen is present in the soil particle, diffuses into root through the root hair, reach the outer other cell of the root, and carbon dioxide produced in the root cell also moves out from the root hair. In the waterlogging condition, oxygen is not available for the root aerobic respiration. They respire anaerobically and produce alcoholic product. कि जो प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं वो एल्कोहलिक प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक होगी, एरोबिक प्रोसेस तो होगी नहीं। सो थ्रो लेंटिसेल्स, कि जो ओल्डर रूट्स एंड स्टेम सरफेस आर इमेरेबल टू गैस बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टोमेटा, के जो ओल्ड जो होते हैं स्टेम्स, उसके अंदर स्टोमेटा नहीं होता। सो वो क्या करते हैं, द टीनी ओपनिंग ऑन द सरफेस कॉल्ड लेंटिसेल्स, कि उनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं, छोटे से ओपनिंग, ये वाले, ठीक है, लेंटिसेल्स होते हैं। एंड द लेंटिसेल कंटेन अ मास ऑफ लूसिस अरेंज्ड complementary cells that have intercellular space take part in the exchange of gases, कि इसके अंदर जो लेंटिसेल्स होते हैं और लेंटिसेल्स की वजह से वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, गैसेस का आदान प्रदान करने के लिए। ये आपको जो पार्ट दे रखा है ये भी लेंटिसेल्स के लिए दे रखा है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अपोजिट कंप्लीमेंट्री प्रोसेस, कि इसके अंदर देखो रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, तो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। सो लेट अस कंपेयर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस विच फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है और रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम में होती है और रेस्पिरेशन ऑल टाइम में होती है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, कि उनके अंदर होगी जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और रेस्पिरेशन जितने भी सेल है सभी के अंदर होती है।
उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रॉ मटेरियल बाहर निकलता है और रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन और सक्रोज बनता है, जो फायदे वाला प्रोडक्ट है, और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। सो दीज आर डिफरेंसेस। डू इट बेटा एंड रिवाइज। थैंक्स, हैव गुड डे।